Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from Lims University, Multan. Students, this is your lecture number 5 regarding your course Modern Literary Theory. In today's topic, we are going to discuss conscious, subconscious, unconscious. So these are the 3 stages that we discussed in the previous lecture regarding Freud psychoanalytic theory. Now we are going to discuss these 3 stages in detail. So we see what is conscious, what is unconscious, what is preconscious, and what is subconscious. Conscious mind, subconscious mind, conscious mind. Freud used the analogy of an iceberg to describe the 3 levels of the mind. आइसबर्ग थ्योरी जो है उसने पेश की है, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि वाटर है और उसमें जो है एक आइसबर्ग है और उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो आपको पानी में नज़र आ रहा है और जो ऊपर सतह पे हिस्सा है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही थोड़ा है। तो उसने यही कहा है कि जो इंसान का कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत लिटिल होता है। उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस होता है, ठीक है। अब उस जो हमारा सबकॉन्शियस है वो उससे क्या होता है, छुपा हुआ होता है। वो आपको अपैरेंटली नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो हमारे माइंड के किसी न किसी हिस्से में मौजूद होता है। Theory of the unconscious mind. कॉन्शियस माइंड अब क्या होता है इसको देखते हैं। ऑल मेंटल प्रोसेसेस ऑफ विच वी आर अवेयर। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है जिससे हम अवेयर होते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड, all mental processes that an individual is not aware. प्री कॉन्शियस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल इनसे अवेयर नहीं होता, but can easily be brought to the conscious mind. प्री कॉन्शियस में आप इजीली उससे अवेयर तो नहीं होते, लेकिन आप उसको आसानी से अपने कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनकॉन्शियस माइंड। All mental processes that are inaccessible to the conscious mind. अब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिस तक आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ताहतुल शऊर जिसे हम कहते हैं, वहां तक आपका जो शऊर है वो नहीं पहुंच सकता। यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो आपका नहीं पहुंच सकता, कहाँ तक, अनकॉन्शियस माइंड तक। वो उसकी एक्सेस में नहीं होता, इनएक्सेसिबल होता है। इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि लिंक टू अ यूनिवर्सल repository of all data, information and knowledge from the past, present and future. अब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि ये एक लिंक होता है, जो यूनिवर्सल रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी कहते हैं स्टोर को, जहाँ पे चीज़ें जो है वो स्टोर कर दी जाती हैं। यानी आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं,
पास्ट के हवाले से, प्रेजेंट के हवाले से और फ्यूचर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है वहाँ पे मौजूद होती है। यानी कोई भी इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ में हुआ है तो भले आप उसको कितनी कोशिश कर लें भुलाने की, वो कहीं ना कहीं आपका जो तहतुल शऊर है उसके में जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहता है और उसका इम्पैक्ट भी होता है आपके ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसको वो अफेक्ट ज़रूर करता है। The unconscious mind. According to Freud, the unconscious mind is the primary source of human behavior. अब इंसान का जितना भी बिहेवियर है, यानी जब वो लोगों से मिलता है, उनके साथ गुफ्तगू करता है, चाहे वो उसके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो उसके अपने फ्रेंड्स हैं, चाहे वो अननोन पीपल हैं या नोन पीपल हैं, तो उसका जो भी उनके साथ एटीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसकी अनकॉन्शियस माइंड का एक सोर्स होगा। Like an iceberg, the most important part of the mind is the part you cannot see. अब देखें आइसबर्ग जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया गया है, यानी जो चीज़ हमें नज़र आती है वो बहुत कम होती है, बहुत लिटल होती है। जैसे आइसबर्ग को दिखाया गया कि पानी में जो हिस्सा है वो ज़्यादा है, जो सतह पे है, जो विजिबल है, वो बहुत थोड़ा है। तो इंसान के ज़हन में के साथ भी यही है कि जो कुछ नज़र आता है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उसके कहीं न कहीं अनकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा जो मेमोरीज़ होती हैं वो स्टोर हो चुकी होती हैं। लेकिन वो क्या है, नज़र नहीं आती हैं, वो विज़िबल नहीं होती हैं, लेकिन आपके एटीट्यूड को अफ़ेक्ट करती हैं। Our feelings, motives, and decision are actually powerfully influenced by our past experiences and stored in the unconscious. वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप किस तरह से महसूस करते हैं, कोई इंसिडेंट आपके सामने हुआ है तो आप उसके हवाले से रिएक्ट किस तरह करते हैं, आपकी फीलिंग कैसी हैं। किसी की खुदा ना ख्वास्ता आप तकलीफ देखते हैं तो आप किस तरह फील करते हैं। फिर लाइफ में बहुत सारे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन को इंसान फेस करता है अपनी डेली बेसिस पे, तो उसी तरीके से उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो वो जो डिसीजन लेता है वो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड का आउटकम होता है, उसी का नतीजा होता है। जो भी उसका पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है उस इंसिडेंट के हवाले से, अच्छा या बुरा, वो उस पे अफेक्ट ज़रूर होगा, उससे इन्फ्लुएंस्ड ज़रूर होगा। एंड स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस, क्योंकि वो स्टोर हो चुका होता है उसके अनकॉन्शियस में, तो इसलिए आप उन चीज़ों को क्या है निकाल नहीं सकते हैं अपने माइंड से, वो कहीं ना कहीं स्टोर रहती हैं। The unconscious contains all sorts of significant and disturbing material which we need to keep out of awareness because they are too threatening to the acknowledge fully. अब अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसमें बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसा मटेरियल भी होता है, ऐसी बातें भी होती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं आपकी अवेयरनेस को। तो ज़रूरी होता है कि इन्हें क्या कर दिया जाए, कीप आउट किया जाए, बिकॉज दे आर टू थ्रेटनिंग टू एक्नॉलेज फुली।
क्योंकि आप इसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप इसको अपनी अवेयरनेस में ना लाएं। Freud emphasized the importance of the unconscious mind, and our primary assumptions of Freudian theory is that the unconscious mind governs behavior to a greater degree than people suspect. अब फ्राइड ने इस बात पे एम्फोसिस दिया, स्ट्रेस दिया कि अनकॉन्शियस जो माइंड है वो प्राइमरी है, और उसने क्या कर लिया, इसी से अपनी थ्योरी को जो है वो एज्यूम किया कि अनकॉन्शियस माइंड ही है जो इंसान के बिहेवियर को क्या करता है, गवर्न करता है। यानी इंसान का जो भी अमल है, जो भी रवैया है, उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल और गवर्न किससे किया जा रहा है, आपके अनकॉन्शियस से। बजाय इसके कि आप ये देखें कि लोग उसको किस तरह से सस्पेक्ट करते हैं, उसकी बजाय आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो मेमोरी है, वो उसको ज़्यादा जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। Freud believed that the influences of the unconscious reveal themselves in a variety of ways, including dreams and in slips of the tongue, now popularly known as Freudian slips. अब देखें क्या होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी ज़ुबान से कोई बात अदा हो जाती है और हम ये कहते हैं कि अच्छा मेरा ये मतलब नहीं था, ये स्लिप ऑफ टंग है, यानी ज़ुबान का जो है वो फिसल जाना है। लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि वो कहीं न कहीं हमारे अनकॉन्शियस में वो बात मौजूद होती है। चूँकि वो मौजूद होती है और हम लोग उसको अनकॉन्शियसली जो है वो अदा कर देते हैं। ठीक है? और फिर हम उसको क्या नाम दे देते हैं? चूँकि हमें पता होता है कि जो बात हमने की है वो लोगों के लिए हो सकता है नाराज़गी का सबब बन सके या लोगों को नागवार गुज़रे, या हो सकता है कि जो बात हमने की है वो किसी के लिए शर्मिंदगी का बायस हो। तो फिर हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या नाम देते हैं कि ये हमारी स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है? लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो बात हकीकत होती है, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस में मौजूद होती है कि फ़लाँ बंदा ऐसा है या इसने कभी कोई ऐसा एक्ट इसने किया था। चूँकि बात हमारे अनकॉन्शियस में पहले से मौजूद थी, हम उसको सीन कर चुके थे या उसका एक्सपीरियंस कर चुके थे, तो इसलिए हमने उसको कह दिया। लेकिन चूँकि बाद में हमें एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं कि ये हमारी स्लिप ऑफ टंग है। तो ये भी चीज़ क्या होती है, हमारे अपने अनकॉन्शियस में मौजूद होती है। Freud applied these three systems to his structure of the personality are psyche, the id, ego, and the superego. ईगो, सुपर ईगो एंड आयड, ये जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो तीन आपके लेवल्स हैं, आयड, ईगो और सुपर ईगो। आयड जो है वो आपको आपकी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, जस्ट उसके बारे में बताता है। यानी ऐसी नीड्स हैं जिनसे फरार हासिल करना जो है वो मुमकिन नहीं है। ये इंसान की नेचुरल नीड्स होती हैं, इंस्टिंक्ट में होती हैं, जैसे भूख के लगना है, ठीक है, प्यास का लगना है। ये क्या चीज़ें होती हैं, फितरी होती हैं। गुस्से का आना है, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ये सब क्या होती हैं, फितरी होती हैं और इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईगो क्या करती है, ईगो जो है जस्ट स्ट्रैटेजी बनाती है कि हाउ टू फुलफिल, हाउ टू रियलाइज दीज रिक्वायरमेंट्स। इसने सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि ये जो हमारी आयड की नीड्स हैं उसको पूरा कैसा किया जाए।
ये उसके लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाती है, उसके तरीके ढूंढती है, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो फिर आपको बताती है कि अच्छा ये जो तरीका आपने सोचा है ये गलत है। आपकी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, आपके जो ट्रेडिशंस हैं, उसके अगेंस्ट है, या आपके रिलीजन के अगेंस्ट है, या मोरालिटी के अगेंस्ट है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? सुपर ईगो में आती हैं। तो चूंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके पर्सनालिटी स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। अगर हम ईगो और सुपर ईगो को अपनी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में से निकाल दें, तो देन देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो फिर इंसान और जानवर के दरमियान जो फ़र्क होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जानवरों को तो इस बात का शऊर नहीं होता ना कि क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नाजायज़ है। वो तो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं ना। The subconscious preconscious contains thoughts and feelings that a person is not currently aware of. अब सबकॉन्शियस क्या होते हैं और प्रीकॉन्शियस क्या होते हैं? यानी मौजूदा हाल में ये ऐसे थॉट्स होते हैं, ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिससे इंसान, इंडिविजुअल जो है वो आगाह नहीं होता, बट विच कैन ईजीली बी ब्रॉट टू कॉन्शियसनेस। लेकिन जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में या प्री कॉन्शियस में मौजूद हैं, उनको आप अपनी कॉन्शियसनेस तक आसानी से ला सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसमें मेमोरीज हो सकती हैं, स्टोर्ड नॉलेज, बिलीव्स, हैबिट्स, इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स सेक्शन, इमेजिनेशन, इमोशंस। तो ये तमाम चीज़ें जो आपकी मेमोरी में सेव हो चुकी होती हैं, जैसे कि स्टोर्ड नॉलेज है, आपके कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में किसी बात के हवाले से कोई नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी। वो कभी भी हो सकता है कि वक्ती तौर पे आपने उसको भुला दिया हो, लेकिन जब उस हवाले से कोई बात होगी, उस नॉलेज के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो वो फ़ौरन से अनकॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से आपके कहाँ आ जाएगी? कॉन्शियसनेस में आ जाएगी कि अच्छा आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है? आपने इस तरह की चीज़ की थी खुद। तो फिर क्या है कि जो सबकॉन्शियस था वो आसानी से कहाँ आ गया? आपके कॉन्शियसनेस में। इसी तरह हम बिलीव्स हैं, हैबिट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं एंड रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, इमेजिनेशन, इमोशन, ये तमाम चीज़ें भी अगर कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में मौजूद हैं, प्री कॉन्शियस में मौजूद हैं, तो इनको आसानी से कॉन्शियसनेस तक लाया जा सकता है। Freud described conscious mind, which consists of all the mental processes of which we are aware, and is seen as the tip of the iceberg. अब जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी दिखाया गया था कि ये आइसबर्ग है, इसकी टिप देखें, यानी जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो बहुत मुख्तसर सा है, बहुत लिटल है। तो इंसान का जो मेंटल प्रोसेस है वो भी इसी तरह से है। जिन चीज़ों से वो अवेयर होता है वो बहुत थोड़ी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहाँ होती हैं? उसके अनकॉन्शियस, उसके सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस में सेव्ड होती हैं, ठीक है, रेपोजिटरी होती हैं। जो आपके थॉट्स हैं, परसेप्शंस हैं, ये सब क्या है? इसी का हिस्सा हैं। अब देखें, ये जो आपके थॉट्स और परसेप्शंस हैं, इसका ज़्यादातर हिस्सा क्या है? इनविजिबल है, ठीक है, और जो विजिबल है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही लिटल है। फिर आपके जो फियर्स, वायलेंट मोटिव्स, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, irrational wishes, immoral urges, shameful experiences, selfish needs. अब इंसान के अंदर खौफ होता है, ये भी इंसान के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में मौजूद होता है। अब खौफ क्यों होता है? कि हो सकता है आपने कोई बैड एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में, और वो आपके सबकॉन्शियस में
सेव हो गया हो, जिसकी वजह से आपको खौफ महसूस होता है। अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, इर्रेशनल विशेज़ हैं, इमोरल अर्जेस हैं, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, सेल्फिश नीड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती, जिस सोसाइटी में हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की या पर्सन की सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है? तो वो प्रॉपर वे जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। The unconscious mind comprises mental processes that are inaccessible to conscious, but that influence judgments, feelings, or behavior. अब देखें जो सबकॉन्शियस था उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो चीज़ें सबकॉन्शियस में हैं वो इजीली आपके कॉन्शियस तक लाई जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं दैट आर इनएक्सेसिबल टू कॉन्शियसनेस, अब आपकी कॉन्शियसनेस उन तक नहीं पहुंच सकती है, ठीक है, या वो आपकी कॉन्शियसनेस तक नहीं आ सकती हैं। अगर से वो फिर भी आपकी लाइफ में जितने भी डिसीजंस होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, ओपिनियन होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, बिहेवियर, एटीट्यूड, उसको अफेक्ट ज़रूर करती हैं, उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर रहता है वो जो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में मौजूद हैं। Okay, students, so this was today's lecture by Sigmund Freud. Theory: conscious, unconscious, and subconscious are preconscious. So I hope all of you got today's lecture very well, and we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.